माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ बनारस, आप लोगों को बधाई हो। आप जानते हैं कि देश में ऐसे भी एक संसदीय क्षेत्र है जहां कोई बेरोजगार नहीं है। मैं जानता हूं आप मेरे बात को विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र बनारस, और आप सब बनारस के युवा हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। आइए मैं आपको इस बात का सबूत देता हूं। आप जानते हैं बार बार प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला जाता है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे 2 करोड़ जॉब क्रिएट करेंगे साल में। 2 करोड़ के बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि 2013 नवंबर में आगरा में निर्वाचन प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री जी बोले थे कि वो देश में हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे। अगर 1 करोड़ नौकरी का बात आता है तो देश में 543 इलेक्टेड लोकसभा एमपी है। आप 1 करोड़ को 543 में अगर डिवाइड कर लेते हैं तो लगभग 18,000 जॉब आता है साल में एक निर्वाचन क्षेत्र में। 5 साल में आएगा 90,000। हमने 2020 आज के दिन 22 जून को बनारस का जिलापाल को एक पत्र लिखे थे। इस पत्र में हमने एक ऑफर दिए थे, एक प्रपोजल दिए थे कि चलिए हम प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र में 80,000 से 1 लाख जॉब 5 साल में क्रिएट करेंगे, जो सिक्योर्ड एंड सस्टेनेबल जॉब है, सुरक्षित जॉब जो है। हमने ये लेटर दिए थे 22 जून 2020 को। आज को 6 साल हो गया। बात आता है कि बनारस क्यों। आप जानते हैं लास्ट 3 डिकेड से जब भी निर्वाचन होता है, कोई भी राजनीतिक दल जब निर्वाचन लड़ता है, वो पहले बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, और हर निर्वाचन में वो लोगों ने आपको प्रॉमिस करते हैं कि वो जॉब देने का। लेकिन देश में अब तक कोई रोजगार नीति नहीं है। निर्वाचन के बाद निर्वाचन चला जाता है, सरकार के बाद सरकार आते हैं जाते हैं, एक रोजगार नीति नहीं बना। तो हमने सोचे सारे देश में तो हम काम कर नहीं पाएंगे, इतना बड़ा संस्थान हमारा नहीं है। तो हमने सोचे कि क्यों ना हो कि प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन मंडली में, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र में देश का रोजगार नीति कैसे हो, उसका एक पायलट बना जाए। बनारस को एक लैबोरेटरी बना जाए देश का एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर। इसलिए हमने, और ये बात आप जानते हैं कि सरकार के सहयोग बिना, किसी के हाथ कोई जादू का छड़ी नहीं है कि वो कोई बना देगा। इसलिए सरकार का सक्रिय सहयोग चाहिए। इसलिए हमने पत्र लिखे, रिटन लेटर दिए, 2 पेज का। ये लेटर यहाँ है जिलापाल को 6 साल पहले, और उसमें लिखे क्लियरली कि कैसे हम करेंगे। और वो भी नहीं लिखे कि आप हमको प्रपोजल दे दीजिए, आप हमको समर्थन दे दीजिए हमारे पत्र के आधार पर। हमने ये भी उनको लिखे कि आप हमको बुलाइए, आपके सारे जो एक्सपर्ट्स है, ऑफिसर्स है, उनके सामने आप हमको क्वेश्चन कीजिए, हम करेंगे कैसे, आपका सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम प्रस्तुत हैं। 6 साल हो गया, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना जिलापाल के तरफ से, ना कमिश्नर के तरफ से, ना सरकार के तरफ से, ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार के तरफ से। हमने उसके बाद हमको लगा कि प्रोबेबली सरकार को लगता होगा कि कोई वहां दिल्ली में बैठ के ऐसे लेटर दे दिया, हम थोड़ी किसको बुला लेंगे। 31 दिसंबर 2020 को मैंने दिल्ली छोड़ के बनारस आ गया। उससे पहले मैंने बनारस कभी देखा नहीं था। बनारस में किसी को मैं जानता भी नहीं था पर्सनली, लेकिन मेरा एक ही भरोसा था, काशी विश्वनाथ। उनके भरोसा में मैं आ गया वहां, और वो भी भरोसा था कि सरकार जरूर हमारे बात
सुनेंगे, हमारे साथ बातचीत करेंगे और कुछ ना कुछ एक रास्ता निकलेगा कि बनारस में हम देश का एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का एक पायलट बनाएंगे। लेकिन तब से आज तक कोई भी हमारे साथ बात नहीं किया। 5.5 साल हो गया मैं बनारस में हूं, यहां 5.5 साल में काम कर रहा हूं, लोगों से समर्थन मिला है, लेकिन अब तक सरकार से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन आप उसको राजनीतिक मुद्दा में परिणत मत कीजिए। सरकार जो हमको जवाब नहीं दिए, प्रशासन जवाब नहीं दिया, तो क्यों नहीं दिया? जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होता है, यहाँ जिस जिलापाल होते हैं, जिस कमिश्नर होते हैं, जिस ऑफिसर्स होते हैं, ये तो मामूली सा बात है कि वो देश का सबसे कैपेबल ऑफिसर्स यहाँ होंगे। उनका इंटेंशन को हम तो डाउट नहीं करेंगे कभी। तो मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री ये प्रतिश्रुति दिए थे, सबसे कैपेबल ऑफिसर उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस चीज को ऑलरेडी वो लागू कर चुके हैं कि वहां उनके संसदीय क्षेत्र में कोई बेरोजगार नहीं है। इसलिए मैंने आपको धन्यवाद दिया पहले। यहाँ कोई ऐसे बेरोजगार नहीं है कि जिसके लिए उनको कोई एक थर्ड फोर्स, कोई बाहर से किसी का सहयोग लेना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है, तो उसको आप पॉजिटिवली ले जाइए। मेरा आपको ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को जॉब मिला है, सुरक्षित जॉब मिला है, सस्टेनेबल जॉब क्रिएट हुआ है बनारस में, तो ऑब्वियसली सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देने का तरीका क्या होता है? जब कोई सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, कोई नेता को हम धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं, वो धन्यवाद का सबसे अच्छा तरीका है कि निर्वाचन में उनके लिए वोट करना। यूपी विधानसभा निर्वाचन हार्डली 7-8 महीना है बाकी। इस निर्वाचन में अगर आपको जॉब मिला है लास्ट 10 साल में, तो आप भारी बहुमत में सरकार को वोट दीजिए, सरकार को धन्यवाद दीजिए कि आपका भविष्य को सरकार निर्माण किए। अगर नहीं किए तो ये निर्वाचन का टाइम है कि आपका अधिकार को क्लेम करने के लिए, भीख मांगने के लिए नहीं, क्लेम करने के लिए आपका अधिकार है। राइट टू वर्क आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और प्रधानमंत्री प्रॉमिस भी दिए थे, और प्रधानमंत्री के पास हमारा ऑफर भी था, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के ऑफिसर के पास हमारा ऑफर भी था। तो उसके बावजूद अगर सरकार नहीं किए हैं, तो आप उसको क्लेम कीजिए निर्वाचन से पहले। किसी नेता का ईगो या किसी इमोशन में आप वोट मत दीजिए। बहुत दिन हो गया हम इलेक्शन को ऐसे किसी का ईगो या किसी इमोशन में टर्न कर लिए। अभी इस निर्वाचन को 2027 का यूपी असेंबली इलेक्शन को आप वोट फॉर एम्प्लॉयमेंट में टर्न कीजिए। आपका रोजगार के लिए, आपका भविष्य के लिए, आपका नौकरी के लिए आप वोट दीजिए। वोट फॉर एम्प्लॉयमेंट। और आपको अनुरोध है, यह सिलसिला जारी रहेगा निर्वाचन तक। हर मंडे इवनिंग में इस स्पेस को आप जरूर वॉच कीजिए, और 2027 निर्वाचन से पहले हम देश या राज्य का रोजगार नीति जरूर लागू करेंगे। ये शपथ लेके इस स्पेस को हर मंडे, हर सोमवार को आप वॉच कीजिए। हर हर महादेव।